अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मौला ताला रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने में जिन हज़रात ने नमाज, तस्बीहात, दुरूद पाक, तरावी, सहरी व इफ्तार में अपना वक्त गुजारा और तेरी खुशनुदी के लिए ए रब्बे करीम रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना गुजारा। मौला ताला इन तमाम इबादत और रियाज़त को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मौला करीम जिन लोगों ने रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने में इफ्तारियाँ कराईं, नियाज़ों के मौला करीम एहतमाम किए, मौला ताला गरीब बच्चियों को कपड़े और सदक़ा फ़ितर और ज़कात अदा किए, मौला उनके तमाम जज़्बा इशार को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मौला ताला रमज़ानुल मुक़द्दस के पाक महीने की अज़मतों से उसका पूरा साल बेहतरीन फ़रमा। उन मौला करीम उनकी कमाइयों में बरकतें अता फ़रमा। बिलखुसूस हमारी सरज़मीन मलपुर से जितने भी लोग बाहर रहते हैं, कमाते हैं, मौला करीम घर परिवार छोड़ करके तेरे रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं, मौला उनके रोज़ी रोज़गार में बरकतें फ़रमा। मौला करीम उन परदेश में रहने वाले परदेशियों की मौला जान माल की हिफाजत फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, रमज़ानुल मुक़द्दस का पाक महीना मुकम्मल हो गया। आइंदा साल अगर किस्मत में रहा तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे उस पाक महीने की बरकतों से, रहमतों से। मगर मेरे अज़ीज़ों, रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ है। रमज़ान के महीने में मस्जिदें पुर रहती थीं, रमज़ान के महीने में मस्जिदें आबाद रहीं, रमज़ान के महीने में मस्जिदें खूबसूरत रहीं, मस्जिदों में नमाजी भरे रहे। मगर आज जैसे ही शव्वालुल मुकर्रम का चाँद नज़र आया, ईद की नमाज़ पढ़ी, मस्जिदें खाली हो गईं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों, रमज़ान ख़त्म हुए हैं, मुसलमान ख़त्म नहीं हुए। रमज़ान ही तो ख़त्म हुए, मुसलमान ख़त्म नहीं हुए हैं। आप लोगों से गुजारिश है, नमाज़ें, इबादत और कुरान का पढ़ना सिर्फ़ रमज़ान में ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि तमाम उम्र नमाज भी पढ़ो और रमज़ानुल मुबारक की तरह और दिनों में भी कुरान पाक की तिलावतें भी करो। तुम अंदाज़ा करो, जिन घरों में 200 रुपये दिन कमाने वाला मज़दूर इंसान रमज़ानुल मुबारक के महीने में रिज़्क़ के और नेमतों के अंबार लगा देता है, वही बाप जो उन 200 रुपये में अपनी औलाद का खर्चा पूरा नहीं कर पाता, पढ़ाई की फ़ीस जमा नहीं कर पाता, रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना आया तो उस महीने में उन्हीं 200 रुपये से बच्चे की फ़ीस भी जमा हो गई, नेमतों के अंबार भी लग गए, कपड़े लत्ते भी बन गए, अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरात भी पूरी हुई और गरीबों मिस्कीनों की हक़ भी अदा हो गया। वजह क्या थी? वजह ये थी, नादान, तू रमज़ान का जैसे ही चाँद ख़त्म हुआ, शव्वाल का चाँद शुरू हुआ, तूने जुज़दान में कुरान रख दिया, तूने मुसल्लों को समेट के रख दिया। जब रमज़ान का महीना आया, तूने मुसल्ले भी खोले, कुरान भी खोला, अल्लाह ने तेरी कमाई में बरकत अता फरमा दी। आज उन्हीं 200 रुपये से तेरी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, पूरी साल तेरा किल्लत में गुजरेगा, पूरी साल तेरा मुफलिसी में कटेगा। मगर मैं कहता हूँ, ये लोगों आँखें खोल के भी देखो, तुमने जैसे ही मुसल्ला बिछा के अल्लाह से फरियाद की ना, अल्लाह ने तुम्हारे घरों की बीमारियों को उठा लिया, अल्लाह ने तुम्हारे घरों की परेशानियों को उठा लिया। मगर आज तेरा मुसल्ला समेट गया, अब तुझे बीमारियां भी घेरेंगी, परेशानियां भी घेरेंगी। इसलिए और दिनों की तरह तुम इबादत भी करते रहो, रमज़ान की तरह नमाजें भी पढ़ो और कुरान पाक की डेली बेस पे इबादत भी करो। बच्चा अगर स्कूल जाता है ना, बच्चा फजर में सोता रहे, बाप को तकलीफ़ नहीं है, माँ से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई ना इत्तफाक़ी नहीं, मगर वो 15 साल का बच्चा 8 बजे सो के उठा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाप को परेशानी नहीं। और जब 5 साल का बच्चा स्कूल नहीं गया ना, बेगम से लड़ाई हो गई,
उठाया क्यों नहीं 5 साल का बच्चा? जब जाएगा नहीं सीखेगा कैसे? इनाद दान तुझे पता है ना, तूने 15 साल वाला सुलाया रखा, कयामत में यही बेटा तुझे जहन्नम में खुद के हाथों से ढकेलेगा और कहता जाएगा मौला इसने मुझे 5 साल में उठाना सिखाया और कहा तुझे पता है ना जब तू स्कूल नहीं जाएगा दुनिया तुझे पीछे छोड़ देगी, जब तू स्कूल नहीं जाएगा जमाना तुझे पीछे कर जाएगा, जब तू स्कूल नहीं जाएगा कामयाबी की हद से तू पीछे रह जाएगा। अगर कामयाब होना है तुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तुझे नींदें कुर्बान होना पड़ेगी। बेटा बड़ा महंगाइयों वाला दिन आने वाला है बेटा, एक टाइम ऐसा आएगा रोटी नहीं मिलेगी, बिना पढ़े लिखे को कोई ठिकाना नहीं होगा। आज पढ़ जाएगा तो सक्सेस हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। ए अल्लाह ये वही मेरा बाप है जिसने दुनिया में रह के मुझे पेट की आग से तो डराया था, मगर मौला तेरे गजब की आग से इसने नहीं डराया था। मैं 15 साल का हो गया था, नमाज मुझ पे फर्ज हो गई, मगर इसने एक दिन भी फजर में नहीं उठाया। मगर मैं जब स्कूल नहीं गया तो उसने मुझे 5 साल की उम्र में उठाना शुरू कर दिया था। अल्लाह की बारगाह में ये बेटा फरियाद भी करता जाएगा और तुझे जहन्नम में भी ढकेलता जाएगा। अगर अपनी अपनी औलादों से वाकई प्यार है ना तो फजर में कहो बेटा स्कूल का बैग बाद में टांगना, पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा तो कर ले, पहले कुरान पाक का एक सफ़ा पढ़ ले ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझसे राज़ी हो। क्योंकि जब पहला दर तू कामयाबी का पकड़ लेगा मेरी रब की रहमतें तेरा दर पकड़ लेंगी। इसलिए मेरे हुजूर फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को तर्क कर दिया उसने दीन का सुतून को ढा दिया, उसने गिरा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी कहते हैं या रसूलल्लाह कोई ऐसा अमल बताओ, कोई ऐसा काम बताओ जिससे अल्लाह का करीब ज़्यादा हो। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं छुपी हुई इबादत अल्लाह को ज़्यादा करीब करती है तुमसे, छुपी हुई इबादत अल्लाह के ज़्यादा करीब करती है। तौहीद के बाद अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा कोई इबादत है वो नमाज है। आप नमाज पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो। तुम नमाज छोड़ते रहोगे, नमाज को कज़ा करते रहोगे, कभी कामयाब नहीं होगे। दुनियावी एतबार से कामयाब हो जाओगे मगर जिस्मानी एतबार से फेल होते चले जाओगे। दुनिया की दौलतें तो हाथ आएंगी मगर अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती छीनता चला जाएगा। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह हमेशा बदन चुस्त रहेगा, ताकत व क़ुव्वत रहेगी। तुम्हें पता है ना हज़रत इमाम हुसैन को सजदे में इसलिए कत्ल किया गया था, शिमर ने कहा था सजदे में कत्ल कर दो। ये वो लोग हैं इन्हें खाने से ताकत नहीं मिलती, इन्हें तो सजदों से ताकत मिलती है। इन्हें खाने से ताकत कहाँ मिलती है, इन्हें सजदों से ताकत मिलती है। अगर इमाम ने पूरी नमाज मुकम्मल कर ली, अभी तो 1950 को भूखे प्यासे ने काटा है, याद रखना तेरा सारा 20,000 का लश्कर अकेला हुसैन काफ़ी है। तो इसलिए नमाज मुकम्मल नहीं होने देना। ये मत समझो कि इन्हें खाना ताकत देता है। मैं एक हदीस सुनाऊं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रोज़े के रमज़ान के महीने में तुम बाद नमाज ज़ोहर सो लिया करो, कैलूला कर लिया करो, आराम कर लिया करो। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह सो कर क्या करें, इबादत में वक्त गुजारें तो अच्छा है। तो मेरे सरकार फरमाते हैं वो बात ठीक है मगर सो लिया करो क्योंकि अल्लाह की रहमत तुम्हें सोते में खिला के चली जाती है। तुम सोए हुए होते हो ना, अल्लाह की रहमत तुम्हें सोए में खिला कर चली जाती है। इसलिए इबादतों में ताकत है बंदों के लिए, खाने में क़ुव्वत नहीं है। कितने भी मेवे खा लो, मैंने कितने मेवे खाने वाले, कितने परहेज़ करने वाले जिनके हर महीने टेस्ट होते हैं, खून का चेकअप अलग, बॉडी का चेकअप अलग, जिनका एक नंबर का हम अपनी सादा ज़बान में कहते हैं कि फूल खाता है बंदा, उनको भी मैंने देखा है कमज़ोर हैं, लागर हैं। एक बंदा है इबादत गुजार है, मैं कहता हूँ दुनिया का छोड़ो, बिलाल को ले लो, तन पे कपड़ा नहीं, खाने को सूखी रोटियाँ हैं। एक दिन ऐसा आता है कि एक खजूर के 3 हिस्से करके 3 लोगों में बांटे जाते हैं, मगर कुव्वत और ताकत की बात आती है ना तो पूरी 24 घंटे अपने हाथों से चक्की पीसता है ये बंदा। तो नमाज में बंदों के लिए ताकत है और नमाज छोड़ने का बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
की बारगाह में बनी इसराइल की एक औरत आई, कहने लगी एक अल्लाह के नबी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा गुनाह क्या हुआ है, कौन सा गुनाह हो गया? कहने लगी मेरा शौहर घर पे नहीं था, मुझसे ज़िना हो गया और उससे बच्चा भी पैदा हुआ और मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं दौड़ के निकल जा मेरी बारगाह से, भाग जा, कहीं ऐसा ना हो तेरी नहूसत की वजह से, तेरे आमाल बद की वजह से अल्लाह कहीं आसमान से आग की बारिश शुरू ना कर दे। भगा दिया। जैसी वो औरत दौड़ने लगी ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहते हैं ए कलीम, तुमने उस औरत को जाने क्यों दिया, भगा क्यों दिया? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बहुत बड़ी बदकार गुनाहगार औरत थी, मुझे डर हो गया कहीं इसके अमाले बद की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों से आग ना बरसा दे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह के कलीम, क्या तुमने इससे ज़्यादा बड़ा गुनाहगार कोई और नहीं देखा? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मैंने इससे ज़्यादा बड़ा गुनाहगार आज तक कोई नहीं देखा। तो सुनो जिब्रील की बात। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह के कलीम, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इस औरत से भी ज़्यादा गुनाहगार वो बंदा है कि जिसने बगैर शरई बगैर किसी उज़्र के नमाज छोड़ दी हो, बिना किसी उज़्र के, बिना किसी वजह के जिस बंदे ने नमाज छोड़ दी वो उस जानिया औरत से भी बुरा है, वो उस कत्ल करने वाली औरत से भी ज्यादा बुरा है। तो तुमने कैसे? ऐसा ही एक वाकया मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश आया। मेरे सरकार की बारगाह में एक औरत आई, कहने लगी या रसूलल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। तो हुजूर ने पूछा क्या गुनाह हुआ? कहने लगी मैंने ज़िना भी किया, उससे बच्चा पैदा हुआ, मैंने उसे कत्ल भी कर दिया। मेरे सरकार कहते हैं कि इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। कहती है हुजूर सज़ा कोई भी हो आप सुना दीजिए। मेरे हुजूर कहते हैं कत्ल की सज़ा कत्ल है, तूने कत्ल किया तो तेरा भी कत्ल होगा। और कानून इस्लाम के तहत उसे सज़ाएँ सुनाई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब वो औरत जाने लगी, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या कहा? ए औरत, तू जिस तरीके से परेशानी में आई थी ना, जो घबराहट लेके मेरे पास आई थी, मैं तो ये समझा था कि तेरी असर की नमाज कज़ा हो गई इसलिए इतना परेशान आई। मैं नहीं समझा था तेरी ये बात है, मैं तो समझा था तेरी नमाज कज़ा हो गई। तो पता ये है कि नमाज कज़ा हो जाना, छोड़ने वाले का तो गुनाह अलग है, जो बिला उज़्र तरक कर देते हैं। जैसे ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ और ज़ोहर की नमाज छोड़ दी, असर में उसकी कज़ा कर ली, वो अपने आप को नमाजी समझता है, मगर शरीयत मुस्तफ़ा के तहत, उलमाए किराम मुहक्किकीन किराम के तहत वो नमाजी नहीं है। नमाजी वो है जो तकबीरे ऊला के साथ अपनी तमाम उम्र नमाज पढ़े, वो पंजगाना नमाजी है। वो नमाजी अपने आप को ना समझे कि अरे हमने 3 वक्त की नमाज पढ़ ली, फजर नहीं पढ़ पाते, 4 वक्त की पढ़ ली, ईशा नहीं पढ़ पाते, 3 वक्त की पढ़ ली, हम नमाजी हैं। वो सिर्फ गुमान करता रहे मैं नमाजी हूँ, मगर वो हकीकत में नमाजी है ही नहीं। मैं कहता हूँ 5 वक्त की पढ़े और कज़ा पढ़ता रहे, मगर फिर भी वो नमाजी नहीं है। तुम कितने भी ऊंची टोपियाँ लगाओ, कितना भी खुद को नमाजी समझो, कितने भी बड़े मौलवी हो, तुम ज़ोहर की नमाज असर में पढ़ो, तुम ज़ोहर की नमाज वक्त निकाल के पढ़ो, तो तुम पंजगाना नमाजी नहीं हो, चाहे वो मौलवी हो चाहे वो हाजी हो, वो नमाजी है ही नहीं। वो अपने आप को पंजगाना नमाजी नहीं समझे, वो अपने आप को आम इंसानों की तरह इंसान समझे, बेनमाजी करे। मेरे हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन जब बेनमाजी का और अल्लाह का सामना होगा, तो अल्लाह कहता है सारे अमल करे, ये रोज़ा भी रखे, ज़कात भी दे, मिस्कीनों का अदब भी करे, एहतराम भी करे, तमाम नेकोकार नेकी का अमल भी करे, सिर्फ नमाज छोड़ दे, तो अल्लाह फरमाता है मुझे इसके और कोई नेकियों का कोई फर्क नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना नेकोकार नेकी करके आया है, मुझे फर्क तो तब पड़ता ये नमाज पढ़ गया था।
वरना ये कितना भी नेक काम कर दे, अल्लाह फरमाता है मुझे कोई फ़र्क नहीं, बस इसने नमाज छोड़ दी, मैं इसका नमाज छोड़ना देखूंगा। बस नमाज की कोई छूट नहीं। नमाज जिसने छोड़ दी, मेरे अजीज़ों, आज नमाज के लिए किसी बंदे को कहना ऐसा है जैसे उससे खुली दुश्मनी लेना हो। अगर 4 वक्त का नमाज कोई पढ़ता है ना नमाजी, और उससे कह दी भाई असर में नहीं दिखे थे आना, और 4-5 बार उसका रास्ता काट लिया, भाई असर में तुम नहीं दिखते हो, वो यार या तो दुश्मन बन जाएगा तुम्हारा या तुम्हारे यहाँ बैठक करना बंद कर देगा। मगर अजीज़ों, क़यामत के दिन रुसवा होगे। क़यामत के दिन इसकी उस इंसान की जो तुम्हें नमाज की तरगीब दिया करता था, नमाज के लिए तुम्हें लाया करता था ना, वो बंदा तुम्हें याद ज़रूर आएगा। नमाजी बेनमाजी की बड़ा सजाएं, अंजाम से डरो। एक औरत का इंतकाल हो गया, उसका दफन हुआ, अल्लाह ने उसके सारे पर्दे हटाकर उसकी कब्र के हाल उसके भाई पे मुनकशिफ कर दिए, उसके भाई पे खोल दिए। तो जब वो अपनी बहन को दफन करके घर आया ना, तो उसे याद आया, अरे मेरा को तो कुछ सामान था, घर में तलाश किया, वो सामान नहीं मिला। याद आया बहन को दफन करके आया था, सामान तो कब्र में ही गिर गया था, सोचा बाद में उठा लूंगा, मगर याद नहीं रहा। कहते कि वो दोबारा गया कब्रिस्तान, और जब कब्रिस्तान पहुंचा ना, कब्र को हटाया, जब अंदर गया कब्र में झांका ना, तो उसकी कब्र को आग से भर दिया गया था। खेल समझते हो ना, 70,000 बार जहन्नम की आग को बुझाया गया है, तब दुनिया की आग बनी है। गाड़ी लावे की तरह जहन्नम की आग है। अल्लाह फरमाता है फ़ख़लफ़ा मिन बादिहिम ख़लफ़ुन अदाउस सलाति वत्तबउ शहवाति फ़सौफ़ा यलक़ूना गय्या, कि जिसने नमाज तर्क कर दी, अल्लाह फरमाता है मैं जहन्नम की एक वादी है, फ़सौफ़ा यलक़ूना गय्या, जो जहन्नम के सबसे निचले तबके में है। अल्लाह फरमाता है बेनमाजी को सबसे निचले तबके में डालूंगा, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसे वादी गई में डालूंगा। वो जान जाएगा कि अल्लाह की इबादत को छोड़ना कितना अजीम गुनाह है। शैतान ने कोई गुनाह किया था? सिर्फ सजदा ही तो नहीं किया था ना। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए एक सजदा अकड़ के छोड़ गया। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने कहा तू इज़ाज़ील नहीं है। एक आसमान पे इज़ाज़ील नाम था, एक आसमान पे आबिद नाम था, एक आसमान पे जाहिद नाम था। अल्लाह ने सारे बेहतरीन नाम छीन के अल्लाह ने कहा तू मरदूद है, तू मलाऊन है, तू इबलीस है, तू शैतान है। एक अकड़ के सजदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा एक सजदा तू क्या नहीं करेगा, तेरे सजदों की परवाह नहीं मुझे, मैंने और फरिश्ते अपने सजदों के लिए बना दिए। इसलिए अल्लाह फरमाता है जो खुशू और खुजू के साथ बेहतरीन तरीक़े से जो नमाज को अल्लाह की रज़ा के लिए उसके मुकम्मल मुकर्रर वक्तों पे अदा करे, मुकम्मल शराइत के साथ, अल्लाह फरमाता है जब तक मेरा बंदा नमाज मुकम्मल नहीं कर पाता तब तक उसका रब उसे माफ़ कर देता। और ऐसा कैसा माफ़ करता है? मेरे सरकार ने मिसाल दी, मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबियों तुम्हें पता है अल्लाह नमाजी को कैसे साफ कर देता है गुनाहों से? सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह बताओ तो सही, मेरा रब कैसे माफ़ करता है? मेरे सरकार फरमाते हैं कोई बंदा है उसके घर के दरवाजे पे एक साफ व शफाफ पानी की नहर बहती हो और वो बंदा उस नहर में 5 बार नहाता हो, तो मेरे सहाबियों बताओ उसके बदन पे कोई गंदगी रहेगी? तो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह कोई गंदगी नहीं रहेगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं इसी तरीके से जो बंदा खुशू और खुजू के साथ अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, अल्लाह उसके बदन से उसके अमालों से सारी गंदगी दूर फरमा देता है और उसे ऐसा पाक कर देता है जैसे उसकी माँ ने आज जना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक को शफ़ाफ बना देता है अपने बंदे को। सबसे अजीम इबादत है तौहीद के बाद वो नमाज, और ये सिर्फ एक तन्हा इबादत ऐसी है
जो ऐलानिया तौर पे करने का हुक्म है कि तुम जब नमाज को आओ ना, लोगों को बुलाते लाओ कि आओ भाई नमाज के लिए आओ। हमारे यहाँ तो छुप के जाता है, और अजान का वक्त हो जाता ना तो कट जाता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं अजान की आवाज़ सुन के शैतान भागता है। यहाँ तो आज मुसलमान भाग रहा है अजान सुन, कोई फ़र्क नहीं अजानों का। मगर मेरे अजीज़ों, जैसे मस्जिदें तुमने आबाद रखी ना, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, ये रमज़ान के महीनों में जो तुमने सजदे किए, रमज़ान के महीनों में जो तुमने इबादत की ना, इस कादरी मस्जिद का एक एक ज़र्रा तुम्हारे अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे हक़ में गवाही देगा और कहेगा मौला इसने बड़ा आबाद रखा था मुझे रमज़ान में। यकीन जानो, आज तुम इसको वीरान करोगे ना तो ये मस्जिदें तुम्हें इनके आंसू नज़र नहीं आएंगे, फरिश्ते इसके रोने की आवाज़ें भी सुनेंगे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर था ना, जहाँ पे मेरे हुजूर खुतबा पढ़ा करते थे, वहाँ एक पेड़ था, खजूर का दरख्त था। मेरे हुजूर जब खुतबा पढ़ा करते थे ना तो उस खजूर के दरख्त पर या उस पेड़ पर हाथ रख के पढ़ा करते थे। आप दूर दराज जाते हो देश परदेशों में तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा कि कहीं का इमाम अपने हाथ में एक असा पकड़ के खुतबा पढ़ता है। वो नबी आखिर ज़मा की वही सुन्नत अदा करता है जो मेरे सरकार वो पेड़ को पकड़ के खुतबा पढ़ा करते हैं। हालांकि वो मसलक शाफ़ई में है, हमारे हनफी मसलक में नहीं है। तो जब मेहराब की मरम्मत होने का वक्त आया ना तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब ये मेहराब बनेगा ना तो अब ये पेड़ काट देना। क्या बात! जब पेड़ ने सुना, सरकार ने कहा अब इस पेड़ को हटा देना। कहते हैं जब तक वो पेड़ कटा नहीं था लोग हैरान थे कि बच्चे जैसी रोने की आवाजें कहां से आती। ऐसे दर्द भरी आवाज में रोया करता था। किसी ने पूछा सरकार ये रोने की आवाजें कैसी, कौन रोता है इतनी दर्द भरी आवाज में? मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब से इसे काटने का हुक्म दिया, अपने मेहराब से हटाने का हुक्म दिया ना, तब से ये ज़ारो कतार होता है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पेड़ से लिपट कर कुछ कहा तो कहते हैं वो पेड़ खामोश हो गया और उसके लहलहाने की हरकत मालूम होने लगी। साहबाओं ने पूछा या रसूलल्लाह ऐसे क्या कह दिया? ये पेड़ खामोश भी हो गया और खुतबा खेदू हिलना भी शुरू हो गया। तो अल्लाह अकबर, मेरे सरकार कहते हैं मैंने इस पेड़ से कहा तू घबराना नहीं, जन्नत में जहां मेरा महल होगा ना तो वहीं मेरे दरवाजे पे खड़ा होगा, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू मेरे मकान पे मेरे महल के दरवाजे पे होगा और क़यामत में जन्नत में मेरे जो आशिक होंगे तेरा साया उन लोगों पर होगा। तो मैं कहता हूँ ये अल्लाह वाले ही आवाज़ें सुन सकते हैं मस्जिदों के रोने की, मगर यकीन जानो ये मस्जिदें बड़ा रोती हैं। इन्हें आबाद रखो, वक्त मिले नमाज पढ़ो। आज एक टाइम की पढ़ोगे ना, कल दूसरा वक्त तुम्हें खुद बुलाएगा। तुम्हें ये जानना है कि तुम नमाजें सजदे करते हो ना, तुम्हें ये मालूम करना है कबूल होती है नहीं होती। उलमा फरमाते हैं तो तुम ये जान लो कि अगर तुम्हारा जोहर पढ़ के गए और असर पढ़ने का मन होने लगे तो समझ लेना तुम्हारे रब ने तुम्हारी जोहर कबूल कर ली। तुम असर पढ़ के गए और मगरिब का मन होने लगे पढ़ने का तो तुम समझ लेना तुम्हारी असर अल्लाह ने कबूल फरमा ली है। मतलब ये तुम्हें जानना है तुम्हारी नमाजें मुकम्मल हुई, कबूल हुई, तो तुम ये जान लो अगली नमाज पढ़ने का खुद ब खुद मन होने लगे। तो इसलिए नमाज़ें पढ़ो मेरे अजीज़ों, और दुआएं भी कर लिया करो कि मौला हमारी इबादत को, हमारी सजदों को कबूल भी कर लिया करो।